Hey guys, welcome to the sixth lecture of the chapter The Living World. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में. सो लेट्स बिगिन. देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इस्तेमाल होता है फॉर क्लासिफिकेशन. किसका क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्यों? टू स्टडी देम. टू स्टडी देम. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें उन्हें क्लासिफाई करना होगा, और वो हम करते हैं किसके मदद से? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के मदद से. तो एनसीईआरटी कहता है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट involves hierarchy of steps in which each steps represent a rank और कैटेगरी. यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की ज़रूरत पड़ती है. हमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हर एक स्टेप होता है एक कैटेगरी या फिर एक रैंक. यानी कि किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम या डिवीजन एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, ऑर्डर एक कैटेगरी है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब एक कैटेगरी है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रैंक को. देखो, किंगडम फर्स्ट रैंक पे है, फाइलम या डिवीजन सेकंड पे है, वैसे थर्ड पे क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ पे सबसे नीचे स्पीशीज है. तो मैं कह सकता हूं कि ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये सारे के सारे क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जो कि हायरार्कियल अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, एक रैंकिंग शो कर रहे हैं 1 से लेके 7 तक का इन असेंडिंग ऑर्डर. यानी कि स्पीशीज से बड़ा क्या? जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम या डिवीजन, और सबसे बड़ा है हमारा किंगडम. तो किंगडम फर्स्ट पे है रैंकिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, और सेवेंथ में लास्ट में हमारा स्पीशीज है. तो ये जो ईच स्टेप है, हर एक स्टेप है, इन ईच स्टेप्स को हम कहते हैं क्या? कैटेगरी या फिर रैंक. तो कैटेगरी कहते हैं, तो किंगडम हमारा कैटेगरी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक रैंक को. कौन सा रैंक को? फर्स्ट रैंक को. और कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर टेक्सॉन भी कहते हैं. तो फाइलम या डिवीजन भी एक कैटेगरीज है जिसे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं या फिर टेक्सॉन भी कह सकते हैं. वैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब के सब क्या है? एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो कि रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो, हर लेवल पे एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और कैटेगरी को ही हम दूसरे नाम से कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी कि क्लास एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया है. और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सॉन भी कहते हैं. तो क्लास एक टैक्सॉन हो गया, ऑर्डर एक टैक्सॉन हो गया, फैमिली एक टैक्सॉन हो गया, फाइलम या डिवीजन, किंगडम, स्पीशीज, ये सब एक टैक्सॉन हो गया. अब टैक्सा क्या है? कुछ नहीं, ये सारे टैक्सॉन को एक साथ प्लूरल में हम क्या कहेंगे? टैक्सा कहेंगे, राइट. और अगर एक को सिर्फ कंसीडर कर रहे हो, सिर्फ क्लास को, तो वो हमारा हो गया टेक्सॉन. या फिर एक पर्टिकुलर एक लेवल को कंसीडर कर रहे हो, एक कैटेगरी को, जैसे फैमिली, तो ये हो गया एक टेक्सॉन. बट एक साथ सारे कैटेगरीज को अगर तुम कंसीडर करोगे तो उसका प्लूरल फॉर्म होगा टैक्सा. मूविंग ऑन, each category referred as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly known as taxon, plural taxa. वही जो मैंने यहाँ पे बोला, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. तो एनसीईआरटी में ऐसी लिखा हुआ है एक लाइन, तो इसी को मैंने यहाँ पे समझा दिया. तो कंक्लूजन ये हुआ कि कैटेगरी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सॉन तीनों एक चीज है. ये सब मिलके क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो किस लिए काम आता है? क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके? स्टडी कर सके, उसके बारे में जान सके कि आखिर वो क्या है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, क्या है. तो इसके लिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ज़रूरी है क्लासिफिकेशन करने के लिए. मूविंग ऑन, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लो जैसे इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक कॉमन फीचर होता है. क्या? उन सब में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है. जैसे तुम्हारे घर में तुमने मक्खी देखी होगी, मक्खी. अब मक्खी को तुम देखोगे तो उसके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है, यानी कि टोटल 6 लेग्स है. 1 2 3 4 5 6, राइट. और अगर मैं एक पर्टिकुलर लेग को जूम करूँ तो देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि वो जो लेग है वो जॉइंटेड है.
राइट। तो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है किनमें, इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स क्या है, रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम इंसेक्ट्स को एक रैंकिंग दे देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, वो है थर्ड रैंकिंग। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्टा तुम्हें पता है क्लास है जिनमें इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। और इंसेक्टा जो होता है वो आता है किस किंगडम में, एनिमल किंगडम में। जब तुम एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो तुम्हें एक फाइलम मिलेगा उसमें। एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम आता है जिसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। उस आर्थ्रोपोडा में आता है एक क्लास जिसे हम कहते हैं इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। जैसे ग्रुप मैंने बोला तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ हाउस फ्लाई लिखा है, तो चलो और भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, जैसे मस्क्यूटो, कॉकरोच, हनी बी। ये सब भी क्या कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं, जो कि ये 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, यानी मस्क्यूटो, कॉकरोच और हनी बी, इन सब में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है। इसीलिए ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लास इंसेक्टा में आते हैं। जैसे मैं एक और क्लास का एग्जांपल ले लूँ, मैमेलिया। मैमेलिया में देखोगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक कॉमन फीचर है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स तुम कोई भी ले लो, डॉग ले लो क्या है मैमल, कैट ले लो क्या है मैमल, ह्यूमन ले लो क्या है, सब मैमल है। इसीलिए मैमेलिया क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, मैमेलिया क्लास भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सब में ये कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, मेमोरी ग्लैंड्स। तो कैरेक्टर के बेसिस पे देखो हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैरेक्टर, या तुम कह दो मॉर्फोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। एक नोट है देखो क्या है, द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये तो बड़ा भारी सेंटेंस है, चलो इस सेंटेंस को थोड़ा हल्का करते हैं। द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब होता है मेंबर्स। कोई भी ग्रुप में मेंबर्स होते हैं ना बहुत सारे, तो मेंबर्स। एंड नॉट मेरिली, मेरिली का मतलब होता है ओनली। मोर्फोलॉजिकल तुम यहां मान लो कैरेक्टर्स, और एग्रीगेट्स का मतलब मान लो कलेक्शन। अब वापस इस सेंटेंस को थोड़ा पढ़ के देखो, द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिफरेंट बायोलॉजिकल मेंबर्स एंड नॉट ओनली कैरेक्टर्स कलेक्शन। यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर जो ग्रुप्स है, जैसे इंसेक्टा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। मैमेलिया भी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है ना, ये दो चीजों से बना होता है। यही चीज इस सेंटेंस में बताया गया है। वो दो चीज क्या है, कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और बायोलॉजिकल मेंबर्स। जैसे देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दो चीज से बना है, मेड ऑफ टू थिंग्स, 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज डिफरेंट बायोलॉजिकल मेंबर्स, डिफरेंट बायोलॉजिकल मेंबर्स होने चाहिए हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। ऑब्वियसली इंसेक्टा में देखो क्या क्या है, मस्कीटो है, राइट, कॉकरोच है, हनी बी है, हाउस फ्लाई भी लिख ही देते हैं, हाउस फ्लाई है। मैमेलिया में देखो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसमें क्या है, डॉग है, कैट है, ह्यूमन है। तो एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। हाँ, थिंग्स की जगह क्राइटेरिया लिख दो और अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा, लगेगा कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। चलो, तो मेड अप ऑफ 2 क्राइटेरिया, कंसिस्ट ऑफ 2 क्राइटेरिया, डिफरेंट बायोलॉजिकल मेंबर्स, और एक और दूसरा है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, कैरेक्टर होना जरूरी है, कैरेक्टर के बेसिस पे ही तो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बना रहे हैं। तो इंसेक्टा में क्या है, एक तो फुलफिल हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि इंसेक्ट के केस में है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, और मैमेलिया के केस में है मेमोरी ग्लैंड्स। तो इस सेंटेंस से एनसीईआरटी यही बोलना चाहता है कि कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या ग्रुप है, वो ना ही सिर्फ
डिफरेंट बायोलॉजिकल मेंबर्स से बना है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के कलेक्शन भी है जो कि एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बनाता है। ये हमारा हो गया क्या, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल मेंबर्स, डिफरेंट बायोलॉजिकल मेंबर्स, और ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मूविंग ऑन। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे जाके हर एक कैटेगरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ द मोस्ट सिमिलैरिटीज। देखो इसका आंसर देखो क्या, टोटल कितना यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये सारे के सारे क्या है, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देती है। सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज किसके बीच में, सिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ organisms as well as other kind of organisms। तो इसका आंसर मैं समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। देखो मान लो किंगडम एनिमिलिया को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया। मान लो किंगडम एनिमिलिया में 1000 स्पीशीज है, 1000 ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और उस 1000 स्पीशीज में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, 1000 ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। जैसे एक ऑर्गेनिज्म मान लो ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन में ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही ह्यूमन होगा पूरा दुनिया में, अरे पूरे दुनिया में 8 बिलियन ह्यूमन है। तो ये ह्यूमन हमारा ऑर्गेनिज्म हो गया और ये इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। चलो मिटाता हूँ पहले मैं इसको। तो मान लो 1000 ऑर्गेनिजम्स हो गया, अब उस 1000 ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। फिर जब मैं एनिमल को फर्दर क्लासिफाई किया फाइलम में, तो हमें पता चला कि एनिमल किंगडम में टोटल 13 फाइलम होते हैं, ठीक है, और उन 13 फाइलम के अंदर आता है ये 1000 एनिमल्स। फिर क्लास आते हैं, तो मान लो बहुत सारे क्लास हो गए, ठीक है, और उसमें से एक क्लास हमारा आया मैमल, जिसमें टोटल 100 ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो गए। ओके, मान लो बहुत सारा क्लास रहा होगा, मैमल ही थोड़ी है, इंसेक्टा है, एम्फीबिया है, रिप्टीलिया है, बट मैं मैमल का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 100 ऑर्गेनिजम्स है जो कि मैमेलिया क्लास में आते हैं, और बाकी के जो 900 है टोटल, और 900 बचे ना, वो मान लो एम्फीबिया, रिप्टीलिया, एव्स, इंसेक्टा, इन सब में बटे हुए हैं। अब देखो, अब यहाँ से समझो। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये सब हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे डिवाइड करें, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, मान लो ये जो 100 ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक कैरेक्टर कॉमन था, क्या, मेमोरी ग्लैंड्स, इसीलिए हम इन्हें क्लास, इन 100 ऑर्गेनिज्म को क्लास मैमेलिया में डाल दिया, और बाकी का कैरेक्टर रहा होगा 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, तो हमने उसे इंसेक्टा में डाल दिया होगा, इंसेक्टा क्लास में। बट मैं तो यहाँ मैमेलिया का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो मान लो मैमेलिया में 100 ऑर्गेनिज्म है, मैं फिर कह रहा हूँ मान लो, ये मत बोल देना कि हाँ सर टोटल मैमेलिया में 100 ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं, मान लो, ठीक है। अब ये जो 100 मैमेलिया है, 100 ऑर्गेनिज्म है, इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्डर में। मैमेलिया तो हमारा क्लास था ना, हम लोग ऑर्डर में फर्दर क्लासिफाई किए, ठीक है। तो हमने कहा कि अब किस बेसिस पे किए, कैरेक्टर के बेसिस पे। हमने कहा कि इन 100 मैमेलिया में से 60 के कैरेक्टर कुछ अलग थे, 40 के कुछ अलग थे, तो हमने 60 को एक ऑर्डर में डाल दिया, बाकी के 40 को ऑर्डर 2 में डाल दिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑर्डर 2 है, और ये ऑर्डर 1 है। फिर हमने देखा कि ये जो 60 वाले थे, ये 60 ऑर्गेनिज्म थे, उनमें भी फर्दर कुछ कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग थे। तो हमने क्या किया, वापस से फैमिली बनाया। एक फैमिली में 15 ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, फैमिली 2 में 17, फैमिली 3 में 28। किस बेसिस पे, हो सकता है इस 15 में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेम मिल रहा था, और इन 17 में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेम मिल रहा था, इन 28 में भी वही हो रहा था। और ऑर्डर 2 के ये जो 3 फैमिली है, F4, F5, S6, इसमें भी कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम क्लासिफाई कर दिए। ध्यान से समझते रहना। अब मैं सिर्फ एक फैमिली को यहाँ पे कंसीडर करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सबको पकड़ूंगा तो बहुत लंबा ब्रांच बन जाएगा।
और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम चलो एक पर्टिकुलर अब एक फैमिली को पकड़ते। इस फैमिली में, फैमिली 1 में टोटल 15 ऑर्गेनिज्म है। अब फर्दर मैं इस फैमिली 1 को क्लासिफाई किया, तो मैंने उसे किस में क्लासिफाई किया? जीनस में। मैंने कहा कि इस जीनस 1 में ये जो 5 ऑर्गेनिज्म है उनका कैरेक्टर आपस में मिलता जुलता है, और जीनस 2 के ये जो 7 है उनका कैरेक्टर आपस में मिलता जुलता है, और जीनस 3 के ये 3 है उनका कैरेक्टर आपस में मिलता जुलता है। लेकिन ये 5 जीनस 1 का 7 जीनस 2 से शायद उतना नहीं मिलता जुलता, इसीलिए इस 7 को जीनस 2 में डाल दिए और इस 5 को जीनस 1 में डाल दिया। वैसे जीनस 3 को भी हमने क्लासीफाई किया। अब मैं एक पर्टिकुलर जीनस को यहाँ पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इस जीनस में मान लो 5 स्पीशीज है, टोटल 5 स्पीशीज है। जीनस 1 में टोटल ये जो 5 है ये स्पीशीज है, क्योंकि स्पीशीज क्या है? हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो अब बताओ, एक बात मैं तुमसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, हमें अगर सिमिलैरिटीज देखना है अमंग द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देगा? ऑब्वियसली हम देखो छांटते हुए आए कैरेक्टर्स को, और हमने इस जीनस 1 में इन 5 कैरेक्टर को इसलिए रखा था कि इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा खासा मिलता था। तो स्पीशीज लेवल पे कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मिलेगा, कैरेक्टर्स में कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा, यानी कि स्पीशीज लेवल पे सिमिलैरिटी मैक्सिमम होगा, सिमिलैरिटीज मैक्सिमम होगा। इन पांचों स्पीशीज के बीच में सिमिलैरिटी सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो हम लोग छांटते हुए नीचे बढ़े हैं। कैरेक्टर्स जिनके जिनके कैरेक्टर्स मिल रहे थे उनको हमने पहले 100 मेमिलिया से ऑर्डर 1 में डाला, फिर इसमें देखा कि ये 15 फैमिली का और ज़्यादा मिल रहा था, फिर इसको भी हमने फर्दर जीनस में किया डिवाइड, और जीनस में देखा कि ये पांचों जो स्पीशीज़ है जीनस 1 में उनका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आपस में मिल रहा है। वैसे इन 7 का मिल रहा होगा और वैसे इन तीनों का मिल रहा होगा। तो स्पीशीज लेवल में मैं कह सकता हूँ कि सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी है। तो सबसे मिनिमम किस में होगा? ऑब्वियसली उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, किंगडम लेवल पे मिनिमम सिमिलैरिटी होगा। राइट। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये चीज़। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। तो कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि किंगडम लेवल पे मिनिमम सिमिलैरिटी है और स्पीशीज लेवल पे सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज है। उससे थोड़ा कम जीनस में, उससे थोड़ा कम फैमिली में, उससे थोड़ा कम ऑर्डर में, उससे थोड़ा कम क्लास में, उससे थोड़ा कम फाइलम में, और किंगडम में फिर सबसे कम। तो जैसे जैसे तुम किंगडम से स्पीशीज की तरफ शिफ्ट करोगे तो देखो सिमिलैरिटीज जो है बढ़ेगी, सिमिलैरिटीज विल इंक्रीज। लेकिन अगर तुम स्पीशीज से शिफ्ट करोगे किंगडम के तरफ तो सिमिलैरिटीज विल डिक्रीज। ऐसा लग रहा है पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चलो छोड़ो, हटाओ, घटिया जोक था। तो मूविंग ऑन, अब हम इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हर एक एक कैटेगरीज को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जैसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज से, फिर स्पीशीज से बढ़ते हुए जाएंगे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और फिर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पहले स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज का डेफिनेशन क्या है? देखो, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। तो स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। कॉन्सेप्ट क्या है स्पीशीज का? देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिफरेंट मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। देखो मैंने क्या कहा है कि स्पीशीज पे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज दिखाई देता है, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज है मतलब थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे। तो उस बेसिस पे हम एक स्पीशीज को दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ स्पीशीज के एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंगो, पोटैटो, लायन और ह्यूमन बीइंग। इनमें देखो जीनस और स्पीशीज क्या है? मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा और होमो, ये जो ब्लू में है ये सब क्या है? जीनस है। मैंने क्या कहा था? जीनस के अंदर स्पीशीज आते हैं, राइट। और इंडिका,
ट्यूबेरोसम, लियो और सेपियंस ये सब स्पीशीज है जो कि इन पर्टिकुलर जीनस में रेस्पेक्टिवली आते हैं। मैंगिफेरा में आता है, इंडिका सोलेनम में आता है, ट्यूबेरोसम पैंथेरा में आता है, लियो होमो में आता है, सेपियंस। तो ये एनसीईआरटी ने कुछ स्पीशीज के नाम एज एन एग्जाम्पल अपने बुक में दिए हैं। मूविंग ऑन, एक नोट है, देखो क्या है, इच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, यानी एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकता है एक जीनस में, ऑब्वियसली, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। जैसे देखो एग्जांपल देखो, सोलेनम हमारा क्या है, एक जीनस था, पैंथेरा एक जीनस था। सोलेनम में हमारा पोटैटो आ रहा था जिसे हम कह रहे थे सोलेनम ट्यूबेरोसम, पैंथेरा में हमारा लायन आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं पैंथेरा लियो। अब देखो एनसीईआरटी ये कहता है कि एक जीनस में और भी स्पीशीज आ सकते हैं रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस, बट उनमें कुछ मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस आएगा। जैसे सोलेनम जीनस में ट्यूबेरोसम स्पीशीज के साथ साथ निग्रम और मेलोंजेना स्पीशीज भी आता है, वैसे पैंथेरा में लियो के साथ साथ टिग्रिस भी आता है, टाइगर भी आता है। बट देखो अगेन लायन और टाइगर में थोड़े बहुत तो मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, हैविंग मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। वैसे ही देखो आलू में, ब्लैक नाइट शेड में जो हो गया हमारा सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलोंजेना जो कि हमारा हो गया ब्रिंजल, या फिर जिसे एग प्लांट भी कहते हैं, एग प्लांट। तो एनसीईआरटी ये लाइन से ही बताने का कोशिश कर रहा है कि एक जीनस में एक से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो सकते हैं, बट अगेन उनमें हमें मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस दिखाई देंगी। इसीलिए कहता है एनसीईआरटी कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिफरेंट मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस। इनके बीच में भी देखो मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस है ही, बट बहुत कम मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस है क्योंकि स्पीशीज लेवल पे हमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी दिखाई देती है, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं जीनस की। जीनस क्या है, देखो जीनस का डेफिनेशन है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characters in common in comparison to species of other genera। जैसे देखो अगेन एग्जांपल देखो, हमारा क्या जीनस हो गया सोलेनम और हमारा हो गया एक पैंथेरा। स्पीशीज क्या है, सोलेनम में हमारा 3 स्पीशीज है, ट्यूबेरोसम, निग्रम, मेलोंजेना, और पैंथेरा में हमारा हमने एक और ऐड कर दिया पार्डस जो कि लेपर्ड है। तो लायन जो कि लियो था, टिग्रिस जो कि टाइगर था, उसके साथ साथ अब लेपर्ड भी आ गया। तो जीनस का डेफिनेशन ये कहता है कि जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। देखो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, दो जीनस है, जीनस 1 जिसका मैंने एग्जांपल लिया और जीनस 2। ये जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। तो ट्यूबेरोसम, निग्रम, मेलोंजेना में कैरेक्टर्स ज्यादा कॉमन होगा इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जीनस सोलेनम में ये जो हमारे स्पीशीज है, पोटैटो, ब्लैक नाइट शेड और ब्रिंजल, इनके कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। तुम देखो ना, पोटैटो और लायन के कैरेक्टर को कंपेयर करो, मिल रहा है क्या? कंपेयर टू लायन और टाइगर किसका सबसे ज्यादा मिल रहा है? लायन और टाइगर के बीच में, क्योंकि लायन और टाइगर क्या है, स्पीशीज ऑफ सेम जीनस जो कि है पैंथेरा। बट पोटैटो और लायन क्या है, स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस जो कि है सोलेनम और पैंथेरा। तो इस लाइन का मतलब जो मैंने अभी बोला वही है, कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। थोड़ा दिमाग लगा के समझना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला चीज आ जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक और जीनस का नाम दिया है फेलिस, जिसके अंदर हमारा एक स्पीशीज आता है कैटस जो कि हो गया हमारा बिल्ली। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट जेनरा आर कलेक्शन, एग्रीगेट मतलब मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ऑब्वियसली पैंथेरा इज अ जीनस विच इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, सेम चीज अप्लाई होता है सोलेनम पे, सेम चीज अप्लाई होगा फेलिस पे। बट एनसीईआरटी में फेलिस जीनस में बस एक ही एग्जांपल था, कैटस, एक ही स्पीशीज था, मैं और का नाम नहीं लिखा फालतू में याद करके तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमने स्पीशीज कंप्लीट कर लिया, जीनस कंप्लीट कर लिया, अब बढ़ते हैं फैमिली की तरफ।
अब हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली का डेफिनेशन है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with still less number of similarities as compared to genus and species। यानी कि स्पीसीज में हमें सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी दिखाई देगा, उससे थोड़ा कम हमें जीनस में दिखाई देगा, और सबसे कम सिमिलैरिटी हमें दिखाई देगा फैमिली में, उससे और कम ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम में और किंगडम में। हमें पता है मिनिमम सिमिलैरिटी होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, मिनिमम सिमिलैरिटीज। तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स देके समझाया गया फैमिली कैटेगरी को, चलो देखते हैं। पहला एग्जांपल है फैमिली का सोलेनेशिया, जिसमें आते हैं 3 जेनस, सोलेनम, पेट्यूरिया और दतूरा। सोलेनम हमें पता है ये 3 स्पीशीज आते हैं, पेट्यूरिया में भी ऐसी कुछ स्पीशीज आते होंगे, मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, फिर से अगेन ज़्यादा याद करके कोई फायदा नहीं है, जितना एनसीईआरटी में उतना सफिशियंट है। दतूरा में भी कुछ स्पीशीज आते होंगे। तो बात करें सिमिलैरिटीज की, अगर सिमिलैरिटीज कंपेयर किया जाए फैमिली, जीनस और स्पीशीज में, तो स्पीशीज में हमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देता है, जीनस में उससे थोड़ा कम, फैमिली में सबसे कम सिमिलैरिटी दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। वैसे दूसरा फैमिली हमारा फेलिडे, जिसके अंदर आता है जीनस पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा में आता है हमारा लायन, टाइगर और क्या था, लेपर्ड। फेलिस में हमारा आता है कैट। वैसी एक और तीसरा फैमिली दिया एनसीईआरटी में, कैनिडी, जिसमें आता है जेनरा कैनिस, जिसका स्पीशीज है लूपस, कैनिस लूपस, जिसका कॉमन नेम है डॉग। तो ये 3 फैमिली के बारे में एनसीईआरटी ने बात किया है। याद रखना, स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देगा, फिर जीनस में थोड़ा कम, और स्पीशीज और जीनस से कंपेयर करोगे फैमिली के साथ तो फैमिली में और भी कम सिमिलैरिटीज दिखाई देगा तुम्हें अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो फैमिली अगेन मैं एक बार और इसका डेफिनेशन पढ़ता हूं, तुमको इस बार अच्छे समझ में आएगा। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to genus and species। Moving on, एनसीईआरटी में एक नोट है, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। जब plant species को हम families में characterize करेंगे तो हमें 2 important features का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है जितना भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये सब किसके बेसिस पे कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के बेसिस पे। यहां लिख देता हूं, कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जब हम ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम में भी क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तो सब में कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट स्पीशीज को जब हम फैमिलीज में कैरेक्टराइज करेंगे तो हम 2 फीचर देखेंगे प्लांट्स का, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में हम प्लांट का स्टेम देखेंगे, लीव देखेंगे, रिप्रोडक्टिव में प्लांट का फ्लावरिंग और बडिंग कैरेक्टर्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पीशीज, जीनस और फैमिली कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर।